बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिजिटल। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं पुलिस थाना राजा जंग का गांव है हवेली खुशहाल सिंह। ये ज़िला कसूर का एक गांव है। यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ एक इंतहाई अफसोसनाक और लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आया था कि 5 साल का एक मासूम बच्चा जिसको बदअखलाकी के बाद बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया था। हम इस वक्त उनके घर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मासूम जो बच्चा था हनान अहमद 5 साल का, उसके वालिद हैं अरशद खां। वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और उनका मुतालबा क्या है। जी अरशद खां साहब। जी, मेरा बच्चा ने 2 बच्चे मेरे इधर दुकान पे चीज़ें लेने आए घर से। मेरी वालिदा को चीज़ें वहाँ से भी लेके दी हैं। वो कहते हैं चीज़ें बट रही हैं। अच्छा, जिसने चीज़ें कोई बांट रहा है। कोई बांट रहा है। ये जो कातिल है ये ना, किस डेट की बात कर रहे हैं आप? ये 16 तारीख की बात है। 16 दिसंबर को। हाँ जी, टाइम क्या था? 5:30 बजे का टाइम है। 5:30 शाम का। शाम 5:30 अच्छा बजे। मैं तो शोरूम पे था, वहाँ से मैं आया हूँ शाम को 7:30 बजे आया हूँ। वहाँ से मैंने देखा तो शोर शराबा मचा पड़ा है। वहाँ से बच्चा मेरा आप इधर कब आए हैं आया घर में? 7:30 बजे तकरीबन। आप 7:30 तक आए हैं। हाँ। ये 5:30 बजे बचा गया भाई। 5:30 बजे। तकरीबन। 5:30 बजे उसने अपने दुकान के अंदर उसको ने ये चीज़ें लेके छोटा बच्चा मेरा बेटा भेज दिया है। जी जी। और ये बड़ा उसने अंदर बिठा लिया दुकान में। उसकी दुकान है? उसकी दुकान है परचून दुकान की। जी, अच्छा, परचून की। क्या नाम क्या उसका? उमर। उमर। हाँ जी। अच्छा जी। तो यहाँ पे आया इधर उसने, अब जैसे उसने बताया, अब तो हमने 5 दिन तक तलाश किया है, कोशिश की है। पुलिस ने भी हमारे साथ बड़ा बड़ा तावन किया है। 5 दिन तक? 5 दिन तक बड़ी उन्होंने मेहनत की। SHO ने, अली अकबर था वो SHO। हमारे गांव वालों ने बड़ी मेहनत की है, तलाश किया। नहीं, जब बच्चा गया है आप 7:30 बजे आए हैं। मैं तो लेट आया, घर वापस नहीं आया। घर वापस नहीं आया। तो फिर तब से बताएं क्या कहाँ कहाँ तलाश किया उसको? हमने उसी रात ही सारी जमीनों में, खेतों में, लोग गांव में, गलियों में, पुलिस ने, हमने खुद भी बड़ी मेहनत की है, तलाश किया बच्चे को, लेकिन हमें बच्चा हमारा नहीं मिला। अब जो कातिल है वो हमारे साथ तो फिरता रहा है। अच्छा। हाँ जी, हमारे साथ फिरता हाँ जी, हमारे साथ फिरता रहा है। शक नहीं था आपको? नहीं, शक नहीं था हमें। लेकिन शक की बिना पे हमने ना, मेरे छोटी सिस्टर है, उसने मुझे बताया कि भाई इसने ना, इसकी बहन ने मुझे फोन किया था कि हन्नान गुम हो गया है। वो हमारे घर आया था, हमने उसको ना टाफियां दी थी। अच्छा, ये यहाँ से आपके ज़हन में आई? जी, यहाँ से मैं कि मेरा शक है कि ये, फिर दूसरी बात, ये जो कातिल है ये मेरे पास शोरूम पे गया वहाँ पे। ये वकवा करके उसी दिन ही? जी, उसी दिन 5:30 बजे इसने वकवा बच्चे को डेड कर दिया था इसने यहाँ करके। अच्छा जी, डेड करके ये उसको अपनी दुकान में तोड़े में डाल के। अब दुकान में? जी। अच्छा। तोड़े में डाल के कसूर गया है। मुझसे पूछा, मेरे से इन्होंने होंडा खरीदा था एक। अच्छा। इसके भाई नंबर लगे? मैं नहीं, नंबर नहीं लगे, पैसे दोगे तो फिर नंबर लगेंगे। ये वहां से वापस आ गया। यहाँ आके मेरी बेगम को पूछा है, भाभी अरशद ने, इसका काम ही नहीं है। बड़े हौसले की बात है यार उसकी। हौसला उसका, मैं कह रहा हूँ हौसला, डाकों से बड़ा हौसला क्या उसने। इतना सफाक, इतना बड़ा वकूआ करके यहाँ पता कि गाली दे ले, हाँ, दोबारा उसके पास जाया नहीं जाता। पता करता यार परेशानी में मुब्तला हो जाता है, घाटा वादा ना कर दे। हाँ हाँ। ये वहां से आया, मेरी बेगम ने बोला कि अपने ने, वो उम्र मुझसे भी पूछ रहा था। तो हम बहरहाल शक में थे लेकिन कंफर्म नहीं था। फिर भी SHO साहब को मैंने बताया, मैंने अगले दिन बताया, मैं बॉस ऐसे बात है और हम मुझसे ऐसे कहा था। फिर इसने ना, जिस दिन ये वकूआ हमारा हुआ है उसी दिन यहाँ पे बाहर कह रहा है मेरे साथ डकैती हो गई है, मेरे साथ वारदात हो गई, मेरा फोन तोड़ दिया है, मेरी सिम वहाँ पे फेंक दी है। ऐसी बात कर रहा है, ऐसे ड्रामेबाजी कर रहा था। होंडा कभी इधर लेके जा रहा स्पीड से, कभी इधर लेके जा रहा स्पीड से, बड़ी स्पीड चुकी हुई थी। बच्चा मेरा डेड करके इसने दुकान में फ्रिज के साथ तोड़े में डालकर रख दिया था। अच्छा। उसके मुंह पे इसने टेप लगाई हुई थी, अंदर शापर मुंह में डाला हुआ था। और उसके गला, अब जो बातें जो निकल रही हैं उसने बताई है, जो सामने मेरे सामने बैठा है बताई है। उसने कहा जी मैंने उसका ना, वो केबल है, डाटा केबल जो है, उससे मैंने उसका गला दबाया था। उससे भी नहीं मरा, फिर उसने मन का तोड़ा है उसका। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगा? मेरे बच्चे को मौत कैसे आई है? मेरा बच्चा इतना तेज था, अगर वो कोई होता वहां पे तो शोर शराबा क्या होगा। इसने जैसे जिस मुंह बंद किया हुआ है, वो बच्चा 5 साल का बच्चा क्या कर सकता है? इस बच्चे को काबू करने क्या करेगा? इसी के साथ का उसका करता, लेकिन इससे थोड़ा सा बस वो छोटा था कुछ साल। तो इसने इस तरीके से उसको मारा। फिर मार के एक दिन वहां पे रहा, अगले दिन इसको पुलिस ने उठाया है। फिर इसकी फैमिली इसमें मुलव्वस है, फैमिली को पता है। अच्छा। फैमिली ने इसको उठाया और उसको फिर तूड़ी में, वो जो दुकान है, हाँ, और वो तूड़ी वाली जो छुपाने वाली जगह कितनी दूर है वहां? ये साथ ही है, ये दुकान है, ये दीवार के बैक साइड पे वो तूड़ी है, तूड़ी में ऊपर। अच्छा। ऊपर वाली साइड पे इसने उसको छुपाया, तोड़े में डाल घर वालों ने साथ दिया है। अब वो हमें नहीं बता रहे थे, भाई तुम हमें बता दो, ये हम कर चुके हैं, हमसे गलती हो गई है, हम ये गुनाह कर बैठे हैं, तो चलो उसका बंदा कोई ना कोई हल निकालता है।
इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। 5 दिन मेरा बेटा तूड़ी के अंदर रहा है। मेरा तो दिल करता है मैं इसको हलाल कर दूं मेरे सामने हो तो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। नहीं, कानून के मुताबिक चलना कानून के मुताबिक पुलिस है, वो खुद फैसला करेगी क्या करेगी। मेरी तो अपील यही है वजीर आला से, वजीर आजम से, आजी साहब से, डीपीओ साहब से, जो आजकल हो रहा है वही होना चाहिए। सीसीडी को इनको दें, सीसीडी जो भी फैसला करेगी वो हम उसका कबूल है हमें फैसला। और आपको पता है कि आपकी तफ्तीश सीसीडी के पास चलेगी? नहीं, मुझे अभी नहीं पता कुछ भी। आपकी तफ्तीश सीसीडी के पास चलेगी बाकायदा। हाँ तो ठीक है, जो भी जो फैसला बनता है, जो 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 उसने जुल्म किया उस जुल्म की जो सजा बनती है वो दे दें उसको। ठीक बात है, आपको तो जायज़ जायज़ से मुतालबा है। जो उसने दरिंदगी की है, जो सफाकियत की है, जितनी बेरहमी से मारा है उसको, उसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए। वो उससे डबल होना चाहिए। उसको तो जिंदा चौक में लटका के आग लगानी चाहिए। मेरे दिल को सुकून जब होगी कि मेरा बच्चा उसने किस तरीके से मारा है। मुझे पता है, मैं जब सोचता हूँ ना, मैं अपने दिमाग को सामने लेके आता हूँ कि मेरे बेटे की मौत कैसी आई होगी, उसकी जान कैसे निकली होगी, इसने गला दबाया। बच्चे, आप एक मुर्गी हलाल कर लेना मुर्गी, और उसकी भी 10 मिनट के बाद वो सुकून में होती है जब हलाल हो जाती है। तो इंसान तो ताकतवर है, इंसान को सुकून कहाँ से आएगा। उसकी आंखें नीली हुई पड़ी थी, आंखें जब उसको जोर लगाया होगा, उसने अपनी जान छुड़ाई होगी। हाथ इससे बगैरत के बच्चे ने बांधे हुए थे उसके। अच्छा, हाथ बांधे हुए थे? जी। अच्छा, जब ये इसने मारा है दुकान में, तो शिफ्ट कब इसने किया उधर जो जहाँ पे तूड़ी रखी हुई थी? अगले दिन। इस फैमिली साथ थी, इसकी फैमिली ने इसमें मुलव्वस है। वो लाश छुपाने वगैरह में साथ? हाँ, वो साथ है। ठीक, इससे गलती हो गई, ये फैमिली को पता चल, उन्होंने ये फिर इसका साथ दिया पूरा। अब ये फिर हमारे साथ फिरता रहा, इसको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। अच्छा जी, इसको मारा है, इसके जो भी इनके साथ उन्होंने किया, लेकिन इसने वहां पे कुछ नहीं बताया। नहीं बताया इसने? नहीं, कुछ नहीं बताया। फिर मैंने खुद छुड़वाया इसको, इनके घर वाले मेरे पास आए हैं, बेटा इसको। आपने छुड़वाया इसको? मैंने छुड़वाया खुद, मैंने खुद छुड़वाया है। पुलिस जिसके फैमिली मेरे पास है, इसका चाचा इमरान है, वो मेरे पास आया, अरशद बेटा अगर कुछ नहीं है तो ठीक, उसको ले आते हैं। मैं फिर भी अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम हाजिर है। मैंने अपनी गाड़ी भेजी, अपना ड्राइवर भेजा है, अपना चाचा भेजा है, मैंने इमरान भेजा है, उसका बाप गया, वो जाके उसको खुद लेके आया थाना से। मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया, और मैं फिर भी उसका ऐसे ही उसी तरीके से उसके साथ कंप्रोमाइज कर रहा हूँ, तो फिर मेरे साथ जुल्म उसका बनता नहीं था। तो लाश बरामद फिर कैसे हुई है? लाश बरामद हुई है, पुलिस वाले अंदर गए, वो उस लड़के को लेके चले गए दोबारा। अच्छा, दोबारा उमर को वो लेके गए। उन्होंने उसके साथ मारपीट जो भी थी उन्होंने की, उसके साथ पूछा तो थोड़ा उसने रास्ता बताया, उन्होंने रास्ता बताया है। तो पीछे से ना पुलिस का एक अकबर अली मुलाजिम है, ASI है, वो अंदर गया 2 मुलाजिम के साथ, और हमारे बच्चे साथ उसके गए। उससे फिर सर्चिंग अंदर शुरू करिए दोबारा। अब वो बच्चा हमारे छोटा फूफो का मेरा बेटा, वो चढ़ा है ऊपर ने, उस पे तूड़ी पे उसने चढ़ाया पुलिस वाले ने। जो उसका बाप वो करा, इधर तो कुछ नहीं है, चेक कर गए तो कुछ नहीं है, तू बाबा पर जा, अपना काम कर जाके, उसने कहा पुलिस वाले। वो चला गया, फिर पीछे बच्चा चढ़ा ना, उसने ऊपर से सरिया मारा तूड़ी में। सरिया से तो कुछ नहीं, उसका फिर उस बच्चे के पाँव पे पाँव पड़ा है। जब पाँव पड़ा है तो वो ऊपर आ गया पाँव। फिर पता चला, फिर शोर शराबा शुरू हो गया है। फिर उस जो उमर को लेके गए थे, वो फिर ऐसी पर उस साइड पे लेके वापस लेके नहीं आए उसको। ये जुल्म मेरे बच्चे के साथ किया। किस तरह उसकी जान निकली है, किस तरह उसको मारा है। मैंने तो उसको 3 दफा मेरी बेगम उनको कपड़े बदलवाती है, कपड़े चेंज करवाती है, नहलाती है, उनको धुलाती है, और वो 5 दिन से उसके कानों में तूड़ी बड़ी हुई थी। ये गले में सारे में तूड़ी घुसी हुई थी, ये इस गले में निशान थे। मैं तो दिल करता मैं मेरे सामने तो मैं सबको खत्म कर दूं, पूरे नस्ल खत्म कर दूं इनकी। ये बेहतर है कि मेरे गांव छोड़ जाए तो अच्छा रहेंगे, एकदम कुदरत से। जो मेरे बच्चे के साथ इन्होंने जुल्म किया, मेरा झगड़ा किसी से नहीं है। अगर ये और झगड़ा भी हो तो यहाँ तक बच्चे की नौबत तक तो कोई बगैर तो कोई भी नहीं जाता, जो हरकत ये कर बैठे हैं। मेरी पुलिस से यही मुतालबा मेरा, जो भी उसका कानूनी कार्रवाई के मुताबिक जो उसका फैसला बनता है वो ठीक कर दे। उसको तो जिंदा जलाना चाहिए चौक में। और भी 10, 20, 50 देखेंगे तो वो कहेंगे यार ये काम होगा इस गुनाह के बाद। बटे साहब, मैं तो टूट गया हूँ, मैं क्या करूँ। मेरा बच्चा है, मेरे छोटे बच्चे, मेरा बेटा है, इसके साथ इसी का कद का बच्चा था वो। इससे तो ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने। खूबसूरत भी था, इससे चालाक भी था। मैं बस समझ कुछ नहीं आ रही इन्होंने किया क्यों है, कैसे किया है, किस वजह से किया है, क्या सोच के किया है। 6 दिन से दुकान मेरी बंद है। मैं कारोबार करता हूँ, उससे बैठा हुआ हूँ। मेरे रिश्तेदार, मेरे गांव वाले परेशान हैं, हर बंदा अपसेट है। कहाँ जाएं, कहाँ बैठें, बैठने से वजह रहे हैं, काम करने से वजह रहे हैं, लोगों से लेने देने। और मिला भी तो किस हालत में मिला है। अल्लाह उसको जिंदा ही चलो कहीं पे हो मिल जाता मुझे, वो बीमार शिमार भी होता तो उसका इलाज करवा लेता तो मेरे दिल को सुकून आ जाता। मेरी बेगम गम से इतनी कि निढाल है, हद से ज़्यादा। औरतों को पता आपको कैसा हाल होता है। बंदा तो चलो किसी के सामने रो नहीं सकता, मर्दों के सामने मर्द रो नहीं सकता, तो अंदर तो जान निकलती है बंदे की। औरतें, मेरी माँ का उसका बड़ा प्यार था, मेरे अब्बू का बड़ा प्यार था उसके साथ। रोटी मेरे अब्बू के साथ खाता था। इस वकूए वाले दिन मेरे अब्बू ने उसको पूछा खनान कहाँ है, खाना खाए, बुलाओ उसको खाना खाना।
लेकिन जब शोर शराबा हुआ तो मैंने 15 पे कॉल करी, पुलिस आई, पुलिस ने जो भी उसका हुआ उन्होंने हमारे साथ कंप्रोमाइज़, बहुत अच्छा कंप्रोमाइज़ किया उन्होंने, जितना कह सकते उतना किया है। ये बात है। जी नाज़रीन, आपने मकतूल हनान जो है 5 साला मासूम बच्चा, उसके वालिद अरशद खान की गमनाक कह लें दुख भरी बात सुनी है। अल्फाज साथ नहीं देते। हम सब के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हम सब के। जब हनान की तस्वीर बंदा देखता है तो बंदों को अपने बच्चे याद आते हैं। पर उनका मुतालबा यही है कि अगर CCD जो है वो इस तफ्तीश को ले और उसका फौरी इंसाफ किया जाए, जिस तरह के CCD फौरी इंसाफ मुहैया कर रही है। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरी ज़ाती इतला है, वो ये है कि कल रात को ये जो तफ्तीश है इस मुकदमा कत्ल की जो तफ्तीश है वो बाज़ाब्ता तौर पर CCD कसूर के हवाले कर दी गई है। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। मेरी जंग डिजिटल से अल्लाह हाफिज़।